लिख रहे हैं रिकर्सिव। तो वेरिएबल में आपको हर बार आप किसी एक आई को कंसीडर करोगे तो आई को आपको इंडेक्स पास करने पड़ेगा, और आपको हर बार या तो सम को पास करा लो, है ना, हाँ या फिर क्या करोगे, या तो फिर आप सम को ऊपर कहीं रख लो, अपडेट कर लो अगर सम आपका बड़ा हो गया हो तो, है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, आपको एरे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन सम कॉमा इंडेक्स जीरो लेके आ रहा है, ठीक है। अब जो इंडेक्स जीरो वाला है, ध्यान दो, अगर अगर हम समझो बात को, अभी हम मान लो डीपी जानते ही नहीं है, तो ब्रूट फोर्स कैसे लगाएंगे बता सकते हो, थोड़ा सा भी आइडिया। ब्रूट फोर्स, मान लो आपको कुछ नहीं आता, कैसे करोगे। हम्म। लगाएंगे। क्या। पहले जोड़ा फिर मिलाओ वीडियो। नहीं समझ में आवाज ही नहीं साफ आ रही है। दो बार कैलकुलेट कर लो, एक जीरो से फिर अल्टरनेट लास्ट तक, फिर एक वन से अल्टरनेट लास्ट। अल्टरनेट होगा ना बाहर। अरे, उससे नहीं आएगा भाई, अल्टरनेट से कैसे आ जाएगा। जरूरी थोड़ी ना अल्टरनेट हो, यहाँ पे कहाँ अल्टरनेट है। देखो, अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं तो किसको किसको जोड़ रहे हैं, 5 और 4 को। इसमें किसको इसको जोड़ रहे हैं, 20 और 40 को। इसमें जोड़ रहे हैं 18 और 15 को, ठीक है। तो क्या हम सारे सारे पॉसिबल सबसेट निकाल लें और उनमें से सभी का सम देख लें, है सारे ना। पॉसिबल सबसे हाँ। सारे पॉसिबल सबसेट निकाल लो और उनमें सभी का सम देख लो। अब ये मत कहना कि जो सबसे मैक्स होगा उसको रख लेंगे, सबसे मैक्स तो सबसे बड़ा यही आ जाएगा। हाँ उनमें से सारे जो सबसेट निकालोगे उनमें ये सब प्रॉपर्टी भी सीक्वेंस। देख के जाना है कि वो अल्टरनेटिव एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, हम्म। ठीक। और तब हमको पता चलेगा। तो भाई बात ये है कि सबसेट्स में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट या तो लो या तो ना लो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ये वाला एलिमेंट या तो लो या तो ना लो, ये वाला एलिमेंट या तो लो या तो ना लो, है ना। तो जो हम्म। पॉसिबल आपका आंसर होगा इसमें, वो कौन से वाले में आएगा, आपको 5 को नहीं लेना, सब 18 को लेना है, सीक्वेंस है। 10 नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है और ये लेना है। तो हाँ ये आपका बनेगा आंसर, ये वाला सबसेट आपका आंसर। सब सीक्वेंस हाँ। तो बताया था सबसेट कैसे प्रिंट करने, बताया था सबसेट प्रिंट करने किसी एरे के, दिखाया था कोड, याद है, देखो। तो फंक्शन जो आपका आएगा, सम पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस इंडेक्स के एलिमेंट को सम में कंसीडर कर लें या ना करें, ठीक है। सम इनिशियली सम आपका जीरो पास करेंगे हम, और इंडेक्स भी जीरो। अगर आपने मान लो कंसीडर कर लिया है, तो सम आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सम इक्वल टू ए ऑफ जीरो, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस कर लेना, पहली बार ऐसे रख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा, और आपका इंडेक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, दो 1 हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, 1 क्यों हो जाएगा, आपने कंसीडर कर लिया है ना, तो अब आप 1 को तो ले ही नहीं सकते ना, अगर आप जीरो वाले कंसीडर कर लोगे तो इसको फिर आप नहीं ले सकते, फिर आगे वाला लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ से कॉल जाएगी तो इंडेक्स 2 पास करना तो पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कंसीडर नहीं किया है सम को, तो सम आपका अभी भी जीरो है, लेकिन अब आप अगला इंडेक्स ले सकते हो, क्योंकि जीरो वालों को आप कंसीडर ही नहीं कर सकते हो, तो 1 को आप कंसीडर कर रहे हो मतलब, है ना। हाँ, ऐसे ही आएगा। यहाँ से अगर आप कंसीडर कर रहे हो, 2 को कंसीडर कर रहे हो अगर, तो क्या आएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 2, कामा, 2 को कंसीडर कर लिया है तो अब ये 4 हो जाएगा, 3 नहीं जाएगा। अगर 2 को कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया, नहीं किया कंसीडर अगर, तो सम उतना ही रहेगा, सम इक्वल टू जो था वही रहेगा, कुछ नहीं करना है। और 2 को नहीं किया कंसीडर, मतलब उसके जस्ट बगल वाला 3 को कंसीडर कर सकते हो, तो हम 3 को कॉल कर लेंगे। इसी तरह से इसमें समझ में आया, तो इसमें सारे पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे, बनेंगे सारे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सारे सबसेट नहीं बनेंगे, सिर्फ उतने सबसेट बनेंगे जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, नॉट एडजेसेंट एलिमेंट, ये कंडीशन भी लग रही है, देखो, क्योंकि हम ले ही नहीं रहे हैं, अगर ये ले रहे हैं तो ये नहीं ले रहे हैं, है ना। और उसी हिसाब से हम सारे सारे पॉसिबल सबसेट बना ही नहीं,
नहीं तो हम यहाँ पे दो ना पास करते। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप वन पास करते जीरो के बाद। ये समझ में आ गया। हाँ। अब इसकी दोनों अप्रोच आपको लिखनी है। देखो ठीक है, दोनों अप्रोच लिखनी है। देखो पहले तो मैं लिखे दे रहा हूँ आपको रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच आपकी क्या होगी? आपने एक ग्लोबल सम बना लिया। दो सम होंगे, एक ग्लोबल सम होगा और एक सम आप बार बार पास करते जाओगे, देखोगे अगर ये वाला सम इससे बड़ा हो गया है तो इसको अपडेट कर दो ग्लोबल वाले को, है ना। यस। तो आपने एक ग्लोबल सम ले लिया, मैक्स सम दे दिया इसको मान लो। और इसमें हमने निगेटिव नंबर डाल ली, कोई बहुत छोटी सी निगेटिव इन्फिनिटी डाल दी। अब हमने फंक्शन का नाम दे दिया। अब क्योंकि हम फंक्शन देखो यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वॉइड कर देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अपडेट कर रहे हैं। समझ में आया? ओके। हाँ। रिटर्न हम तब करते हैं जब हमको पिछली वैल्यू की यहाँ पे जरूरत होती है। रिटर्न करा सकते हैं, चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। अब क्योंकि हम बाहर ले रहे हैं यहीं पे तो रिटर्न नहीं करा रहे हैं। देखो वॉइड गेट मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपने पास कर दिया तो देखो एरे भी आएगा जिसमें करना है, इंडेक्स आएगा, इंडेक्स को IND लिख लो, और सम आएगा S लिख लो इसको। तो इनिशियली इंडेक्स हम जीरो पास करेंगे, ये भी जीरो पास करेंगे। यहाँ पे आएगा तो आपके यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेशन कंडीशन? कंडीशन इसकी आयन में, हाँ ये जो लास्ट तक ही आएंगे। इंडेक्स अगर आपका इंडेक्स लास्ट लास्ट में तक पहुंच आएंगे। गया तो रिटर्न कर देंगे। हाँ हाँ। मतलब कहें इफ IND जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया A डॉट लेंथ, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली रिटर्न करना। ठीक है। हाँ। एक चीज और, अगर ये आपका सम बड़ा हो चुका है मैक्सम से, इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्सम, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है ना, मैक्स सम इक्वल टू सम। ठीक है। हम्म। अब तुम कहोगे कि तुमने यहाँ पे क्यों कर दिया, नीचे भी तो कर सकते थे। तो नीचे नहीं कर सकते, वो हम अभी बताएं क्यों नहीं। देखो अब हमको क्या करना है, हमको सीधे सीधे लेफ्ट की कॉल करनी है, राइट की कॉल करनी है, तो हम नीचे कहाँ कर पाएंगे, यहाँ से तो कॉल ही हो जाएंगी ना, तो बात खत्म, है ना। इसलिए हमने यहीं पे कर हाँ। दिया। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जाना है, गेट मैक्स सम, लेफ्ट में जाना है, तो ए पास कर दिया। ठीक है, ए पास कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, तो आपके पास या तो लेफ्ट में जाओ तो कंसीडर कर लो, राइट में कंसीडर ना करो, या तो राइट में कंसीडर कर लो तो लेफ्ट में ना करो, जो आपको सही लगे। मान लो हम लेफ्ट में कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट वाले में कॉल में कंसीडर कर रहे हैं, जीरोथ वाले को जो आया है यहाँ पे कंसीडर किया है, प्रेजेंट मान लो। कर तो अब दें। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या 10 मिनट। पास होगा, यहाँ पे पास यस। होगा आपका इंडेक्स 5+2। IND प्लस, ठीक है। कॉमन। और सम में पास हो जाएगा में S प्लस एरे ऑफ जीरो, ओ सॉरी जीरो नहीं, IND। IND। और अगर नहीं लिया है तो गेट मैक्स ए। अब इसमें सिर्फ क्या जुड़ेगा, +1 जुड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ सम पास हो जाएगा। ठीक है। हाँ। देखो तो IND जब लास्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वो जोड़ के फिर आ जाएगा। जब यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं तब रिटर्न हो रहा है। तो इसको तो हमेशा टच करेगा ही, लास्ट लास्ट में आएगा तब भी टच करेगा, इसको करेगा कि नहीं करेगा। फिर यहाँ से कॉल होगी जब, तो यहाँ जब आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा तब यहाँ से यहीं से रिटर्न हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ। साथ में लेकिन यहाँ करना। पे डी लेकिन यहाँ पे DP का कोई इस्तेमाल होता देखा क्या तुमने? ये तो नहीं। नॉर्मल रिकर्जन, ये हाँ। तो नॉर्मल रिकर्जन है, अभी ये DP वाला तो है ही नहीं। ये क्या है, नॉर्मल नॉर्मल कर दें। रिकर्जन। हाँ, तो DP जो है, या तो आप या तो यहाँ से रिटर्न करोगे अगर DP का क्वेश्चन कर रहे हो तो, क्वेश्चन कर या रहे तो हैं। आप एक हाँ, या तो फिर आप ग्लोबल बनाओगे कोई,
उसमें आप अपडेट करते जाओगे, जीरो में इतना आया, सब प्रॉब्लम्स बनाओगे ना भैया। तो यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स आप कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे ये जो सम रखा है, ये जीरो का सम रखा है सपोज कर लो, ठीक है। अगर ये एरे होती तो ये जीरो पे आ रही है कॉल मान लो, तो जीरो का सम यहाँ पे रखा है, जो भी होगा, जीरो का जीरो है मान लो, नहीं जीरो का जीरो तो नहीं होगा, वही इंडेक्स, जीरो, जीरो इंडेक्स। जीरो का कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। जैसे इसमें 5 है ना। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो। हम कह रहे वो तो इंडेक्स है ना, जीरो इंडेक्स का कोई सम होगा ना। हम्म। स्टोर कहाँ है, और स्टोर करके क्या करेंगे। स्टोर तो करना पड़ेगा ना भाई, स्टोर अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी सब प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी, सोचो। सब प्रॉब्लम्स के डीपी का क्या कहते हैं, डेफिनेशन ही यही है थी कि आपका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पाओ तुम, डिवाइड कर और दूसरा सारी सब प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरलैप करें, तभी तो डीपी का क्वेश्चन बनता है, नहीं तो DP का तो फिर बनेगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल रिकर्सिव हमने लिख लिया, है ना। लेकिन क्या ये डीपी का क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे पता चलेगा कि डीपी का बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखो ध्यान दो कैसे पता चलेगा। अगर हम नॉर्मल इसी को लिख लें, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, अगर हम ये लिखें, अगर मान लो कितना ले लें एन को ताकि तुम्हें समझ आए, देखो अगर एन इक्वल टू जीरो होगा तब तो अगर मान लो सिर्फ एक ही आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा ना, फिर तो उसमें कुछ है ही नहीं भाई, बेस क्या होगा, अगर एरे की लेंथ एक ही है तो वही होगा तो वही आंसर। आंसर हो जाएगा, हम्म। है कि नहीं। तो अगर आपका, तो ये बेस कंडीशन लगा सकते हो आप, ए जीरो में आपने रख लिया, यही आंसर है, ठीक है। हम्म। आप यहां से लेके आओगे, मान लो एन माइनस वन लेके आए, ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो, अच्छा। ये तो जीरो से चला रहे हैं, आप ऐसे देखो, मान लो रिकर्सिव है ना, रिकर्सिव में क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल जो होती है, ध्यान से देखो, रिकर्सिव कॉल में क्या करते हैं, टॉप डाउन होता है या बॉटम अप होता है, इधर से टॉप डाउन, टॉप डाउन। टॉप डाउन होता है कि नहीं होता। हम्म। तो टॉप में हम सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिगर प्रॉब्लम को, ठीक है। तब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम डिवाइड होती चली जाती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉल किए थे, 10 को, यहाँ पे सबसे पहले 10 लेके आएगा वो फंक्शन, फिर वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता 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 होता, फिर यहाँ से वो उल्टा जाएगा सॉल्व करते हुए, है ना। नीचे। रिकर्सिव कॉल को हम बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और इटरेटिव को हम छोटी से स्टार्ट करते हैं, जीरो फिर वन फिर टू। तो यहाँ पे हम टॉप डाउन, तो यहाँ पे क्या लेके आएगा फंक्शन, मान लो फंक्शन आपका एन लेके आया, ठीक, फंक्शन आपका क्या लेके आया, क्या लेके आया, जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स, तो अगर ये सात लेंथ है इसकी, तो ये आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, छह को सॉल्व करने के लिए आपको, इन ऑर्डर टू सॉल्व छह, आपको पांच को सॉल्व करना पड़ेगा, चार को सॉल्व करना पड़ेगा, तीन को, दो को, जीरो, एक को, और जब जीरो में आओगे तो जीरो वाले को पता है हमारा कि जीरो वाले का सम तो, जीरो वाले का आंसर तो वही होगा, अगर एक ही वही लेंथ होगा। इसका सब वही हो जाएगा। तो हम फंक्शन में एन माइनस वन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो एन माइनस वन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और सम इक्वल टू आप जीरो रख लो, या सम इक्वल टू कुछ रखना चाहो तो रख लो, ना रखना चाहो तो मत रखो। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे नहीं ले रहे हो, अगर आपने एन माइनस वन ले लिया तो आपको फिर एन माइनस थ्री को कॉल करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं लिया तो एन माइनस टू को कॉल करना पड़ेगा। फिर देखो, ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अगर आपने ले लिया एन माइनस फाइव को कॉल करना पड़ेगा, नहीं लिया तो एन माइनस फोर को। यहाँ पे ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अगर नहीं लिया है, अगर लिया है तो एन माइनस फोर को कॉल करना पड़ेगा, नहीं लिया तो एन माइनस थ्री को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रही है, अगर आपको एन माइनस वन सॉल्व करना है, मतलब ये वाला सॉल्व करना है,
तो आपको n-3 सॉल्व करना पड़ेगा और n-2 सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको n-1 मिलेगा। रिकर्सिव में यही होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखो n-5 सॉल्व करना पड़ेगा, n-4 सॉल्व करना पड़ेगा, n-4 n-3, देखो रिपीट हो रही है प्रॉब्लम। हम्म, n-3 n-4 n-4 है ना, अभी बहुत सारी रिपीट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। सम को भी रखना चाहो तो रख लो, सम को भी रखना चाहो तो रख लो। यहाँ से हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए उल्टा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है वो बड़ी से छोटी की तरफ ही आती है करते हुए। तो अगर आपको, ध्यान देना, अगर आपको किसी एरे में रिकर्सिव अप्रोच लगानी है, ठीक है, रिकर्सिव का मतलब टॉप डाउन, तो आप उल्टा करने की भी कोशिश किया करो, ज्यादा हाँ, समझ में आएगा। मान लो आप n-1 को सॉल्व करना चाहते हो सबसे पहले, तो सम आपका यहाँ पे 0 है, s=0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आए आपने ले लिया है सम, तो यहाँ पे सम आपका क्या हो जाएगा, a(n-1), मतलब इसको ले लिया है। हाँ, और नहीं लिया तो यहाँ पे सम आपका 0 ही हो जाएगा। फिर आप इधर आओगे, यहाँ पे मान लो आपने ले लिया है, किसको ले लिया, n-5 को ले लिया, तो जो भी इसमें वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी इसमें, नहीं लिया तो ऐड नहीं होगी। समझ में आया ये? हाँ, ठीक है, इसी को जस्ट इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, देखो, जब ये आपका रिजल्ट दे देगा, ये यहां से देगा कि भाई n-3 तक का तो ये आ रहा है आंसर, वही कह रहा भाई n-2 तक का तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है। मतलब कहने का, ध्यान से देखो, ये है आपका n-1, ये है n-2 और ये है n-3, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई n-3 ने कहा कि देखो यहाँ से यहाँ तक का आंसर तो ये फला चीज आ रही है, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का आंसर ये ढिकानी चीज आ रही है, एक्स आ रही है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो कहेगा दोनों में से किसको लेगा बताओ। वो सुनो मेरी बात, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये आंसर है और यहाँ से यहाँ तक का वाई आंसर है, ये एक्स आंसर है, ये वाई आंसर है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं खुद को शामिल करूं या ना करूं। अगर ये खुद को शामिल नहीं करेगा तो वाई वाला आंसर ले लेगा यहाँ तक का, और अगर ये खुद को शामिल करेगा तो एक्स तक का आंसर ले लेगा और फिर खुद को जोड़ देगा। ऐड कर देगा, हाँ, समझ? अगर जो बड़ा होगा हाँ, तो वही ले ले। इस तरह से आपको इसको करना है। और ये कैसे करें इसको, देखो, सबसे पहली चीज, ये अपना आंसर रिटर्न करके देगा, ये भी देगा आंसर रिटर्न करके यहाँ पे। तब तो ये डिसाइड कर पाएगा कि मैं खुद को लेके अच्छा आंसर पा रहा हूँ या ना लेके अच्छा आंसर हाँ, पा रहा हूँ, लेके है ना। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल। अगर वो इससे बेहतर आंसर मिल रहा होगा तो नहीं लेगा, अगर इसके साथ बेहतर आंसर मिल रहा हो तो ले लेगा। ले ठीक ले। है, देखो, तो हर एक फंक्शन है ये, हर एक फंक्शन कॉल है ये, इस सब प्रॉब्लम है, तो इनको सोल्यूशन रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे बन पाएगा। मैक्सिमम हाँ, हम ले लिए, यहाँ पे मैक्स हमने ले लिया है, तो ये रिकर्जन में ही काम आएगा, रिटर्न रिटर्न आपको करना ही पड़ेगा डीपी में। तो आपने हाँ, यहाँ पे मान लो, ध्यान से देखो, एक तो आपने डीपी की पहले एरे बना ली, आपको रखना ही पड़ेगा, स्टोर करना ही पड़ता है ना डीपी में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आंसर को, सब प्रॉब्लम्स का आंसर स्टोर करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो डीपी नहीं है। ठीक है, एन साइज की ओके। हमने ले ली, हमने आंसर निकालना। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया इंट गेट सम। अब गेट सम में आपने पास कर दिया है, एरे पास करोगे जो आई है, कॉमा, इंडेक्स पास करना है खाली, यहाँ पे सम तो रिटर्न करेगा, समझे, सम को रिटर्न करेगा, आपको रन पास नहीं करेंगे। कर। तो यहाँ पे आपने इंडेक्स पास कर दिया, इंट IND, स्टार्टिंग में 0 पास किया मान लो, क्या करोगे, 0 करोगे या n-1 करोगे, स्टार्टिंग है। टोटल तुम्हारे n-1 से भी कर सकते हो। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। हाँ, तुम n-1 से ये भी कर बात सकते हो, समझ है, गए, समझ गए, समझ गए। समझ, ठीक है, देखो फिर, तो यहाँ पे अगर मान लो IND 0 आया होगा, हमें सिर्फ 0 को कंसीडर करना है, कोई एरे दिया है, आपको सिर्फ यही कंसीडर करना है, बाकी कंसीडर करना नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो इफ अगर आपका IND इक्वल इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे एरे ऑफ 0, ठीक। इफ मान लो IND लेस देन 0, लेस देन 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप एक तरफ जाओगे तो IND को आप क्या करोगे, आप हम
उल्टा ही कर लो, चलो ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ 1 घटा रहे हैं, एक तरफ 2, दोनों करा देंगे हम, स्टार्टिंग करा देंगे, उल्टा भी करा देंगे। एक तरफ हम 1 घटा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ हम क्या घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, यहाँ पे 2 घटा रहे हैं, यहाँ पे 1 घटा, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है। फिर बना लो, रिटर्न कर दो यहाँ से 0, कुछ नहीं लिया ही नहीं। 2 हो गए। अब तीसरा होगा, ये बेस कंडीशन हो गई हमारी, बेस कंडीशन हो गई। बेस के बाद होता है, चेक करो कि ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड है क्या उस हाँ। पर्टिकुलर एरे का। तो यहाँ पे देखो, इफ डीपी ऑफ क्या आ रहे हैं, IND भिंडी। इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग सब में 0 ही पड़ा होगा। अगर ये 0 नहीं है तो यहाँ से बस चुपचाप रिटर्न वही रिटर्न कर, भिंडी। डीपी ऑफ IND, रिटर्न करा दिया, ठीक है, रिटर्न डीपी ऑफ IND। अगर ऐसा नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एरे ग्लोबल होगी ताकि आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, ठीक है। ग्लोबल एरे बनाना, पास मत करना, और चाहे पास कर देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पास करनी ही पड़ेगी अगर ग्लोबल बनाओगे। पास करोगे, बार बार पास कर कर देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल बना लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मत बनाना, क्योंकि इसके अंदर ये कई बार कॉल करेगा खुद को, तो जाने कितनी बन जाएंगी एरे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डीपी ऑफ IND कैलकुलेट करना है। अगर ये 0 नहीं है तो डीपी ऑफ IND कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, करना है, ठीक है। देखो आवाज नहीं कट रही, आवाज कट रही है। तो आपको अगर ये मान लो डीपी ऑफ IND अभी देख रहे हो, तो ये क्या होगा, लेफ्ट वाला लो आंसर, राइट वाला लो आंसर, फिर इनमें से चूज करो कि कौन सा सही है, तो मैक्स वाला लेना है। और मैक्स में आप क्या करोगे, देखो, मैक्स ऑफ, अभी भी। ठीक है, मैक्स ऑफ, एक बार तो आप ले रहे हो, अगर आपने मान लो ये वाला ले लिया जो IND आया है, ए हाँ। ऑफ IND, अगर आपने ले लिया है तो अब आप इसको कॉल करोगे, गेट सम ऑफ, ये पास करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप इसको ले लिए हो, तो हमें मान लो हम लास्ट से कर रहे हैं ऐसे, इसको हम ले लिए तो ये वाला नहीं ले सकते ना, अब ये वाला ले पाएंगे तो हम 2 घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे A, IND -2, ऐसे, ये और कामा। अगर आपने नहीं लिया है तो सिर्फ कॉल कर दो गेट सम A, IND -1, ये हो गया कि नहीं हो गया, बस यहाँ से रिटर्न कर दो डीपी ऑफ IND, क्योंकि आप डीपी ऑफ IND को सर्च कैलकुलेट करने आए थे यहाँ पे, तो रिटर्न करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ये, हाँ। उल्टा बता दें, मतलब 0 से आगे की वो तरफ, कर लेंगे अब। है, उसमें क्या कर लोगे, करना है, यहाँ पर IND 0 लिया, वहाँ एन लगा देंगे। और उसी से बिल्कुल वहां पे बेस कंडीशन चेंज होगी आपकी, ठीक है, कंडीशन। वहां पे बेस और कंडीशन चेंज हो, A0 की जगह AN माइनस रिटर्न कर देंगे। और हाँ, अगर N से बड़ा हो रहा तो 0 रिटर्न कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, तब फिर अब यहीं पे वो कर लेते हैं। ये हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बताया था ना, अब इटरेटिव अप्रोच कर लेते हैं। इटरेटिव में आप नीचे से ऊपर की तरफ ही जाओगे, ठीक है, इटरेटिव में आप नीचे से ऊपर की तरफ ही जाओगे। अरे। देखो इटरेटिव में क्या होगा, इटरेटिव में आपने एक एरे लिया, ठीक, फिर क्या करोगे बताओ, डी, ये मान लो, हाँ देखो देखो, इटरेट मान लो आपको इसका आंसर निकालना है, 1, 5, 3, 2, 6, 1, 4, इसका आंसर निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप एक डीपी इसी के बराबर एरे लोगे। 0 में पहले 1 डाल दें। स्टार्टिंग में सारे 0 पड़े हैं, हाँ, वो तो कंडीशन बेस कंडीशन हो जाएगी ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे, यहाँ पे आपने लिखा गेट वॉइड, रिटर्न नहीं करेगा, गेट मैक्स सम, ये आ गया आपका लेकर इंट A, X, सॉरी, बस इंट A के लिए लाएगा, कुछ भी नहीं लाना है इसको। यहाँ पे आपने यहाँ पे अंदर बनाई एक डीपी,
हाँ इंट पी ऑफ ये कर लेंगे। न्यू इंट, हाँ कर लेना उतने की, ए डॉट लेंथ की, ठीक है। अब रेफरेंस। आपको करना बेसिक में आपको करना है, मतलब डीपी ऑफ जीरो में आपको रख देना ए ऑफ जीरो, ठीक है। अब आप फॉर लूप लगा लो यहाँ से लेकर के लास्ट तक। फॉर देख कितना सिंपल है। आई इक्वल टू वन से चलाओ, आई शुड बी लेस देन एन, एन माइनस वन तक ही जाओगे, आई प्लस प्लस। अब आपको देखना है यहाँ पे, देखो कंसिडर करो, आई वन आया है, ठीक है, आई वन आया है, तो इसको लेना है या नहीं लेना है, ये कंसिडर करो आप। तो आप क्या करोगे, देखो डीपी ऑफ वन में क्या पड़ा है, वन ही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मान लो दो था, डीपी ऑफ दो जीरो में वन पड़ा है, दो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पांच को अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, पांच को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो हम हमें आंसर क्या मिलेगा, हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिक केस के लिए चाहो तो, बेसिक केस के लिए यहाँ पे आप पांच भी रख सकते हो, हाँ दो। दो और पांच दोनों रख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ जीरो तक करोगे दो आंसर आएगा, यहाँ तक आओगे तो यहाँ में पांच मैंने क्यों रख दिया, इन दोनों में जो मैक्स होगा उसको रख सकते हो यहाँ पे, क्यों नहीं रख सकते, इतना रख लिया। अब आई इक्वल टू टू से चला लो, अब देखो समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आएगा, यहाँ पे आ जाओ, समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा सिर्फ, तुम फिर बना लोगे बाद में, मुझे पता है। तो यहाँ पे आ गए आप, तो आपको क्या करना है, एरे ऑफ टू है, तो या तो आप अगर कंसीडर करोगे, अगर आपने कंसीडर करोगे, मान लो कंसीडर किया, इंट जो फिर इक्वल टू, दो मान के लो इसमें साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो कहाँ ये प्लस एन माइनस यहाँ तक का जो आंसर था, मैंने क्योंकि से ये आंसर है ना, जो यहाँ तक का आंसर था और कंसीडर कर लिया हमने, तो कितना आएगा, पांच। पाँच। और इंट कंसीडर नहीं किया, अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो जो यहाँ तक का आंसर था बेस्ट वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगर इसको कंसीडर ही नहीं किया तो यहाँ तक का बेस्ट आंसर क्या था, डीपी ऑफ, पाँच ये वही हो वन। जाएगा। हाँ, आपको इसमें क्या रखना है, तो आपको ये रखना है डीपी ऑफ टू, आई रखो क्योंकि आई इक्वल टू टू है, भाई डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ, ठीक है, डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्स और मैक्स ऑफ। देखो पहले तो आप कंसीडर मान लो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो डीपी ऑफ आई माइनस वन क्या भाई। होगा, मतलब अगर इसको कंसीडर नहीं किया आई को, तो जो यहाँ तक का आंसर था डीपी में, ये वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर आपने कंसीडर कर लिया तो होगा ए ऑफ आई जो आप ले रहे हो, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। टू। हाँ। समझ, हाँ। ना समझ में आ रहा तो पूछ लो, बता दो। हाँ तो बस खत्म, लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको रिटर्न करना है, रिटर्न तो करने नहीं, वो वाला फंक्शन है, अगर रिटर्न लिखा देते तो चलो रिटर्न करा देते हैं लो, इंट। सम और डिस्टेंस। लास्ट में आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, आंसर आपका कहाँ पे रखा होगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन माइनस वन, लास्ट में आएगा ना आंसर, क्योंकि आपको पूरी एरे कर देना, तो यहाँ पे आंसर आएगा पूरा। भाई कोई दिक्कत हो ना समझ में आओ बता दो, आ क्लियर गया। है। चलो ठीक है तो फिर